अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। 5वें महीने में चौथी शिकस्त किससे? इंडिया। अरे तो ये तो रिकॉर्ड बहुत पुराना है, तो सालों हो गए जीते हुए। मेरे ख्याल से 21 में आखिरी दफ़ा जीते थे आप, तो फिर जो है वो 5-6 महीने की बातें कर रहे हैं। रिकॉर्ड तो बहुत ऐसे ही पुराना हो है, गया। मेरे ख्याल में T20 वर्ल्ड कप में तो शायद आप थोड़ी बेइज्जती कम बता रहे हैं हमारी, ठीक है ना। अगर पुराने रिकॉर्ड भी उठा लें तो बेइज्जती ज़्यादा है। 17 में से शायद वो जीते, 3 हम जीते, या 17 में 3 हम जीते, ये रिकॉर्ड है मेरे ख्याल से। तो तकरीबन शायद कुछ इसी तरह का है। पिछले मतलब काफ़ी टाइम हो गया, मतलब ज़माना बीत गया। हम बुरा भला शायद उस ज़माने में भी कहते होंगे कि शाहिद अफरीदी कुछ नहीं करता, अब्दुल रज़ाक कुछ नहीं करता, इंतज़ाम कुछ नहीं करता। अब तो वो ऐसा लग रहा है कि वही करते थे। ये जो आ गए हैं ये तो बस जाने का नाम ही नहीं दे रहे। बीच में हमारे सरफराज भाई ने कुछ करा दिया था, तो इज़्ज़त आ गई थी थोड़ी बहुत चैम्पियंस ट्रॉफी की वजह से। अदरवाइज़ तो जो फेटा हमारा लग रहा है, अल्लाह माफ़ करे, क्रिकेट में हमारा फेटा लग रहा है, जंग में हम उनका फेटा लगा रहे हैं। तो मामला तो बहुत ख़राब है हमारे क्रिकेट में। और अब तो ये बोलते हुए भी अजीब सा लग रहा होता है कि हम इस दफ़ा अच्छा खेलेंगे। अब ये तो मतलब एक मैच होता था हम पल्ला टीमों का, अब तो कई महीनों से कई दफ़ा जो मैचेस हुए हैं वो हम पल्ला भी नहीं हुए, वन साइडेड मैच। तो वन साइडेड मैच। अब तो मुझे लग रहा है कि वो सिवाय एक यूएसए से जो वर्ल्ड कप हुआ था 2024 में, जिसमें हम शायद 6 रन से शायद हारे थे, नहीं, तो वो थोड़ा सा वो वन साइडेड नहीं था, वो वन साइडेड नहीं बेवकूफ़ी था। की वजह से हारे थे हम। नहीं, वो इंडिया ने अच्छा खेल के हमसे जीत लिया था। हाँ, बॉलिंग अच्छी की थी ना इंडिया ने खराब खेला था। हाँ, 100 वो हमने अच्छा नहीं खेला था। अलबन 119 वो वगैरह इंडिया ने जो है ना कमबैक किया था, बिल्कुल बॉलिंग में। ठीक है। उसमें अजीम किंग और अजीम रिजवान थे, और रिजवान तो मतलब इसलिए अजीम थे कि वो बहुत अच्छा सेट होने के बाद उन्होंने मरवा दिया था। किंग तो हमारे सेट ही नहीं हो रहे ना अब। खैर, इस पे क्या बंदा बात करे, क्या रोना धोना करे। बात तो वो है ना कि ये टीम गलती माने। मतलब उस वक्त भी किंग खेल रहा था, आज भी किंग खेल रहा है, तो फ़र्क क्या पड़ गया। उस टाइम पे भी मेरे ख्याल से बकायात जो आज खेली हैं उस टाइम पे भी थी। हमें रिजवान बुरा लग रहा था, इन्होंने सलमान अली आगा को कैप्टन बना दिया। यार, रिजवान इसलिए थोड़ी बुरा लग रहा था कि सलमान अली आगा को कैप्टन बनाना था। हम तो बोल रहे थे भाई किसी T20 वाले को कैप्टन बनाओ। मतलब भाई आप मतलब ये देखें ना कि मतलब सलमान अली आगा को कैप्टन बना दिया किस बेस पे? उससे पहले वो 3 या 4 T20 ही खेला था सिर्फ। तो सिलेक्शन क्राइटेरिया कैप्टन की ये थी कि रिजवान को नहीं अच्छा लग रहा, अब सलमान होगा, अब चाहे वो कैसे भी होगा। क्योंकि वो T20 तो नहीं खेला हुआ, लेकिन वो वनडे और टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो हम इसको डायरेक्ट T20 का कैप्टन ही बना देंगे। मतलब आंखों पे बिठाएंगे। अगर किसी को चाहेंगे तो आंखों पे बिठा देंगे, और नहीं चाहेंगे तो फिर बिल्कुल ही गिरा देंगे, जैसे अभी रिजवान के साथ हो रहा है। मजाक तो नहीं करो। सिस्टम के तहत हर चीज़ अच्छी लगती है, सिस्टम के तहत हार भी जाओ अच्छा लगता है, लेकिन ये कौन सा तरीका है? कोई सिस्टम नहीं, किसी को भी कैप्टन बना दिया जाता है, दिन रात देखी नहीं जाती और कैप्टन बना दिया जाता है। अभी देखो, अभी हो सकता है ये टीम वर्ल्ड कप भी जीत जाए। मैंने कल भी कमेंट्स में लिखा था तो इसका ये मतलब नहीं कि सलमान अली आगा T20 के लिए पैदा हुए थे। सलमान अली आगा तक कैलिबर नहीं है T20 का, ना ही बाबर आजम का है। इसलिए इनसे जान छुड़ा लो भाई। मैं तो कह रहा हूँ, अगर फ़खर भी समझ नहीं आ रहा, फ़खर को भी उठा के बाहर फेंको, यंगस्टर्स को लाओ, यंगस्टर्स को खिलाओ। हमने इससे पहले भी कई वीडियोस बनाई हैं। काफी ये T20 का गेम यंगस्टर्स का है, यंगस्टर्स को खिलाओ। मैं इसमें मज़ीद क्या ऐड करूँगा। ये तो हम मैच से पहले भी जो हमने पॉइंट्स उठाए थे, हमने क्या पूरी दुनिया ने जो पॉइंट्स दिए थे पाकिस्तान को, उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किया। सब कह रहे थे कि शाहीन को बिठाओ, सलमान को खिलाओ।
सब कह रहे थे कि भाई अगर बेहतर समझते हो तो ख्वाजा नाफी को खिला दो, हालांकि उसका करियर तबाह होगा अचानक से बड़े मैच में खेलने से। लेकिन नहीं, सलमान अली आगा और वो जो है, कौन सा कोच का नाम है मुझे याद ही नहीं रहता, वो माइक हैसन, वो तो इतने बड़े इंटरनेशनल। भाई नकवी साहब खुदा का कुछ खौफ करें यार, आप इनको डंडा दें, किधर इधर उधर डंडा दे रहे हैं, इनको ज़रूरत है डंडा देने की। हमने डंडे इधर उधर फजूल में ज़ाया किए हुए, ठीक है वो डंडा अच्छा दिया आपने, नकवी साहब बेहतरीन डंडा दिया, लेकिन अब ज़रा टीम को भी दे दें कम से कम इस वर्ल्ड कप के बाद। अगर अभी आपको ख़तरा है ना कि ये वर्ल्ड कप में चोक कर जाएंगे तो अभी ना दें, वर्ल्ड कप तक का इंतज़ार कर लें ख़त्म होने का। बहरहाल मैं ये कह रहा था कि ये टीम, मैंने 2020 में 21 में भी ये बात कही थी कि बाबर आजम आपको वर्ल्ड चैम्पियन भी बना दे T20 का, तो बाबर आजम T20 का खिलाड़ी नहीं है। इसी तरह मैं अभी ये कह रहा हूँ कि भाई सलमान अली आगा एंड जो उनके मेहमान खुसूसी और दोस्ती यारी है वो T20 के प्लेयर नहीं हैं, उनको T20 से ड्रॉप कर दिया जाए, मेहरबानी होगी। अगर आप मैच की बात करें, हमने तो जो सजेशन दी थी वो तो खैर एक्सेप्ट, हमने क्या मतलब बॉसों ने जो सजेशन दी थी वो तो क्या एक्सेप्ट होनी थी, ना नसीम शाह खेले, ना सलमान खेले, ना फ़खर, ना ख्वाजा, ठीक है, मतलब इसमें जो भी बेहतर थे हम समझ रहे थे कि इनको चांस मिलना चाहिए था इंडिया के मैच से पहले। बहरहाल हमने जो मालूमात मिली हमें मीडिया के ज़रिए कि टॉस जीत के इन्होंने बॉलिंग का फ़ैसला किया, जो कि जितनी भी मैंने एक्सपर्ट्स को सुना है, जिसमें टॉप में मैं समझता हूँ कि वसीम अकरम होगा, तो उन्होंने भी बोला कि भाई ये बैटिंग की पिच नहीं थी, पहले टॉस जीत के बॉलिंग करने की पिच नहीं थी। अच्छा, तो हमने पहले भी किया है, इंडिया को देखें आप, एक सिर्फ स्पिनर्स लगा के ना आउट नहीं कर सकते। इंडिया की टीम एक सॉलिड टीम है, ठीक है, आपको लामहला अपना भी मैच बना के, मतलब जो भी आपका फास्ट बॉलिंग टैलेंट था या जो भी फास्ट बॉलिंग था, आपका स्पिनर्स थे, इनको मिक्स एंड मैच करके चलाना था। अब आप अगर उनको ये देंगे ना मौका कि भाई हमारे ये स्पिनर्स हैं, 4 तरह के स्पिनर्स हैं, आपने स्पिनर्स को ही खेलना है, कोई भी, आप भी क्रिकेट खेलते हो ना, आप भी स्पिनर्स को खेलते खेलते ना आपकी टाइमिंग सेट हो जाती है, फिर आप मारते हो। और फिर हमारे स्पिनर्स ने इतनी गंदी बॉलिंग कराई, जिसका मुझे पहले भी मैंने कहा था कि भाई अगर स्पिनर्स लपेटे में आए, और ये मैंने सिर्फ नहीं कहा, बड़े एक्सपर्ट्स ने भी कहा है, लपेटे में आए तो बड़ा मुश्किल होगा संभालना, और वही हुआ, ठीक है। अब अगर मैच का आगाज़ हम देखें तो आपने बहुत, सलमान अली आगा ने एक बड़ा ही ब्रेव डिसीजन लिया, जो डिसीजन अच्छा लिया उस पर क्रेडिट देंगे, बड़ा ब्रेव डिसीजन लिया, ख़ुद बॉलिंग कराने आए। अहमकाना भी डिसीजन हो सकता था क्योंकि आपने इतने महीनों से बॉलिंग नहीं कराई, लेकिन अल्लाह ने उसमें बेहतरी की और आपको एक विकेट भी मिल गई। फिर वही हुआ जो सलमान मिर्ज़ा को खिलाने के बजाय आपने शाहिन शाह को खिलाया और उन्होंने क्लब क्रिकेट की बॉलिंग कराई, क्लब क्रिकेट की टोटली बॉलिंग कराई। अब तो शाहिद अफरीदी भी मानना शुरू हो गए कि उनके दामाद जी में जो है ना दम नहीं है। चलो, बहुत सारे दामादों में, बहुत सारे ससुरों में एक ससुर तो आया जिसने कुछ माना। तो एक अच्छा ओवर कराते हो, एक गंदा ओवर कराते हो, तो होता ये है कि बैट्समैन तो खुल गया, ठीक है, बैट्समैन ने उसके बाद हिटें मारी, और आपको याद होगा कि सलमान पे भी हिट मारने की कोशिश की, लेकिन सलमान ने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई, 2 ओवर्स बहुत अच्छे कराए। साइम को भी हिट पड़ी तो गंदी बॉल पे, ठीक है, ओवरऑल तो साइम की भी बेहतरीन बॉलिंग थी कल। उसके बाद आए अबरार को तो जो उन्होंने धोया है, वो उम्मीद है कि अबरार अब अच्छी तरह से याद रखेंगे। अच्छा, अबरार के हवाले से एवरेज इंडिया के खिलाफ इसका तो बहुत ज़्यादा हाई है, अभी मैं देख रहा था, 3-4 मैचेस जितने भी खेले हैं कोई 40+ का एवरेज है। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर अबरार अच्छी बॉलिंग नहीं कर पा रहे थे, तो जिस तरह आपने शादाब को गुम किया, ठीक है, फिर वही बात, जिस टाइम पे उसको लाया गया वो पावर प्ले के अंदर वैसे बॉलिंग कर रहा होता है नॉर्मली। हाँ, वो देखो आपका प्रीमियर बॉलर है, आपको ये बात तो माननी पड़ेगी ना, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है, देखो हम बचपन से क्रिकेट देखते आ रहे हैं, देनी थी आपने, नहीं एक बात की रिप्लेसमेंट बनती थी। एक बात मैं आपको बताऊं, हम बचपन से क्रिकेट जो देखते आ रहे हैं ना, देखो इससे पहले वसीम अकरम, वकाई यूनुस और इमरान खान को तो नहीं देखा, अपना इंजमाम को देखा। तो देखो आपका जब बॉलर पिटता है ना, तो आप उसको कूल डाउन करते हो, उसको साइड ले जाते हो और उसकी साइड चेंज करके कहीं बीच में ला के डालते हो। आपने अबरार से लगातार 2 ओवर कराए, आपने शादाब से लगातार 2 किया, आपने शादाब से टोटली 1 ओवर कराया, आपने उसको सेव किया, लेकिन अबरार को सेव नहीं किया, आपने लगातार 2 ओवर करवा दिया अबरार से।
उसके बाद क्या हुआ कि अबरार को आपने फिर 17वां ओवर दिया, 18वां ओवर दिया, ठीक है, जो कि मतलब एक बॉलर जब उसमें ही नहीं आ रहा, मतलब रिदम में ही नहीं आ रहा, तो जब आप इस तरह से ओवर दोगे तो इसका तो ये मतलब है ना कि आप उसको एक्सपोज ही कर रहे हो। अगर अबरार पिट गया था तो अबरार को बिल्कुल उस वक्त लाते जब जो है वो मीडियोकर किस्म का गेम चल रहा था। मसला ये है ना, किस किस को सेव करेंगे। हाँ, 2-3 को तो पहले सेव कर रहे हैं। ये बात, ये है असल पॉइंट। एक्सपोज तो किसी ने होना है। अब जब आप जो है 2 बॉलर आप खिला रहे हो, शाहीन शाह खिला रहे हो और फ़हीम भी आपके साथ खेल रहे हैं, फ़हीम को तो सेव शुरू से ही किया जा रहा है और बॉलिंग वो कर नहीं रहे। पता नहीं मसला हमारा यही है कि 8वें नंबर पे खेल रहे हैं, बॉलिंग नहीं कर रहे, कौन से ऑलराउंडर है, उससे बेहतर आप प्योर बैट्समैन खिला दो। तो आप खैर बात ये कि जब सेव कर रहे हो फ़हीम को, फिर 1 ओवर के बाद आपको शाहीन शाह को सेव करना पड़ जाता है, फिर आप किस किस को छुपाओगे। मतलब शादाब को छुपा रहे हैं आप। क्रिकेट आप ये खेलोगे छुपाने वाली, तो किस किस को छुपाते रहोगे, कब तक छुपाते रहोगे। छुपा के खेलोगे तो फिर तो कुछ नहीं छुपना ना। आखिर तक आपका जो प्रीमियर बॉलर था, आपने उससे 2 ओवर कराने पड़े, आपको सिर्फ 2 ओवर करा सके। 4 ओवर पूरे होने चाहिए था ना आपका, अगर प्रीमियर बॉलर है शाहीन शाह। तो आप मिडिल में लेके नहीं आ सके शाहीन शाह को, क्यों नहीं लाए आप शादाब को मिडिल में नहीं ला सके। आप मुस्तकिल जब स्पिन को रन पड़, फिर आपने जो है स्पिन को उस्मान तारिक को किस वक्त ले गया है, कब लाना चाहिए था। 6ठे या 7वें बॉलर के तौर पर उस्मान तारिक जो है वो पूरी दुनिया ने नोटिस किया है। दुनिया जो है वो जिसको कह रही थी कि जिस पे डिस्कशन होती रही 4 दिन तक, वो आपका बॉलर जो है वो 6ठे 7वें नंबर के बॉलर के तौर पर आ रहा है। पूरी दुनिया ने कल नोटिस किया ये बात, पूरी दुनिया ने। फिर क्या सलमान अली आगा वापस नहीं आ सकते थे? हाँ, अगर उनको लग रहा था कि उनका बॉलर अबरार नहीं सही लाइन मेंटेन कर रहा, उन्होंने कर ली थी, या वो अपने आप को भी सेव करना चाह रहे थे कि ठीक है भाई मैंने 1 विकेट ले लिया, मैं जरा सा बन जाऊं, वरना मुझे रन पड़ गए तो मेरी तो जो एक में छोटा सा टेक्निकल वो भी चली जाएगी। एक छोटा सा टेक्निकल पॉइंट मैं आपको बताऊं, फास्ट बॉलर क्या करता है, फास्ट बॉलिंग करता है, जान मारता है, तेज बॉल कराता है, आगे कराता है, पीछे कराता है, बाउंसर मारता है, जॉकर मारता है। ये कैपेबिलिटी आपके बॉलर में नहीं थी, ठीक है। अब बचा स्पिनर। स्पिनर क्या कराता है, स्पिनर अगले के, वैसे फास्ट बॉलर भी अगले के माइंड से खेलता है, लेकिन स्पिनर तो स्पेशली खेलता ही अगले के माइंड से। और वो चैलेंज क्या देता है, वो बॉल कराता है बैट्समैन को, या तो डिसीव करता है, ठीक है, या बैट्समैन उस पर छक्का मारता है। ऐसे ही होता है ना भाई, या तो बैट्समैन डिसीव होकर बीट हो जाता है या बोल्ड हो जाता है। हमारे बॉलरों ने सिवाय साइम अयूब के, या आप चलें ले लें इनके उस्मान तारिक के, उस्मान तारिक को देर से आया इसलिए मैं इसलिए नहीं गिन रहा, जिस टाइम पे जो बॉल करानी थी ना, विकेट टेकिंग बॉलिंग, वो कराने के बजाय लेग स्टम्प और ऑफ स्टम्प की वाइड बॉलें कराई हैं। और या तो आगे, मतलब एक बॉल तो उसने अबरार ने ऐसे ऊपर से फेंकी कि जैसे लगा गली में क्रिकेट खेल रहा है वो। फ्लाइटें बॉलें भी इतनी फ्लाइटेड थी कि ऐसा लग रहा था कि बॉल 2 टप्पे में पहुंचेगी शायद, और उस पर उसको चौका पड़ा, ठीक है। तो मतलब नहीं रहे थे ना, अब इतना टाइम तो नहीं था कि आप T20 है, 4 ओवर का मैच होता है, ये तो नहीं है कि आप 2 ओवर निकालने के बाद सीखो या 3 ओवर के बाद आप सीखो। तो कप्तान का भी रोल कहाँ आता है? कप्तान का रोल आता है ना फौरन जाए उसके पास कि भाई ये नहीं, ये रिक्वायरमेंट है आपसे, फील्ड आपने ये सेट की है, आप ये याद कराना पड़ता है। हम तो इतनी छोटी सी क्रिकेट खेलते हैं, हमारे उसमें जो है ना 2 बंदे आगे अगर समझाते हैं ना, तो हमारे पास अकल में बात आती है कि यार हम जो है ना ओवर पिच कर रहे हैं बॉल। तो ये तो सारे प्रोफेशनल्स हैं, हम में और इनमें तो आसमान ज़मीन का फ़र्क है, हम तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। लेकिन क्रिकेट तो एक ही जैसी होती है ना भाई, अगर सामने प्रोफेशनल है तो उनके सामने भी प्रोफेशनल होने चाहिए, ठीक है। अभी तो ऐसा लग रहा है कि हम एमेच्योर खेल रहे हैं, वो प्रोफेशनल खेल रहे हैं, ठीक है। तो बहरहाल जो आपकी स्ट्रेंथ थी ना, आपने उसको भी वीकनेस बनाया है कल, और कुछ भी नहीं किया। जी बिल्कुल। और उनके लिए एक इजी गैस रखा कि अब इनके पास, इन्होंने फ़हीम को बॉलिंग नहीं करानी, शाहीन शाह इनका पिट गया, उसको हटा लिया इन्होंने। उसके बाद इजी गैसेस ये हैं कि अबरार ही हैं भी करा रहे हैं, और वो इजीली उन्होंने उसको, मतलब एक तो आपने बेतुकी टीम खिलाई, ठीक है, फिर उसके बाद उस बेतुकी टीम से आपने फ़ायदा भी नहीं हासिल किया। मतलब अगर आप 1 ओवर उस्मान तारिक से 6ठा या 5वां करा लेते। अच्छा, बात इतनी सी है, देखो जो होना था वो तो हो चुका। अब हम यही टॉपिक है हमारे पास कि भाई उन्होंने कहाँ कहाँ गलती की, ठीक है। अब लोग बोलेंगे कि यार ये तो होता तो फलां हो जाता, तो फलां, देखो फलां ही
जब जो चीज़ नज़र गलत आ रही है वही हाईलाइट होगी ना भाई। पूरी दुनिया ने हाईलाइट किया कि उस्मान तारिक से आपने उस टाइम पे जब क्रूशल वक्त था उस वक्त बॉलिंग नहीं कराई। अबरार और शदाब से आपने वहाँ पे बॉलिंग कराई जहाँ पे वो पिट रहे थे। अच्छा, आप अब शदाब इतने बड़े बॉलर नहीं हुए हैं 7-8 साल खेलने के बाद, तो फिर क्या ज़रूरत है उनकी, शहंशाह की क्या ज़रूरत है? ठीक है। और फिर आपने हाल देख लिया कि हमारा जो एक टाइम पे 10 ओवर में क्या हाल था। लोग प्रेडिक्ट कर रहे थे 250 रन की। वो तो भला हो साइम अयूब का कि उसने 1 विकेट उस वक्त ली और 1 विकेट मिडिल में आके ले ली, तो कुछ तो 200 प्लस जा रहा था स्कोर, तो जिस तरह से खेल रहा था। सर आपको कमेंट्स मिलेगा 200 प्लस, कई कमेंट्स थे सब, तकरीबन सब लोगों के। 8.4 पे 88 पे आउट हुआ है ये आपके ईशान। तो ईशान को बॉल करना ही भूल गए थे। क्यों? 77 ईशान के थे भाई। आप क्यों नहीं, आपने कल फ़हीम से बीच में ओवर करा के एक वो जो है टेस्टिंग की, वो स्पिनर मतलब पिट रहे थे ना, खेल रहा था। आप पिट रहे थे ना, लेके आते मीडियम पेसर या मीडियम या फास्ट जो भी कहते हैं, फ़हीम को वो कराएं तो पता चले यार। हम कंप्यूटर में वेरिएशन करते हैं ना भाई। कंप्यूटर में एशिया कप आपने आखिरी बॉलिंग उनसे पूरी कराई कब? एशिया कप में उनसे आपने बॉलिंग कराई थी और अच्छी हुई, और उन्होंने वेरिएशन की, स्लो बॉल भी किया, और अभिषेक उस पे आउट हुए थे उस वेरिएशन। मल्टीप्लेयर गेम भी हम खेलते हैं ना, खेल रहे हैं। या तो बताएं ना आके कि भाई कोई मसला है, नहीं खिला सकते आप, उसको टीम में रखना है, कोई और मसला है ऊपर से है, तो भाई उसको ऑन करें। फिर कौन खोलेगा मुंह? ऑन करें ना, ऑन करें फिर, ठीक है गलती है फिर कैप्टन भी ऑन करे, या तो फिर आए बताए कि मैनेजमेंट डिसीजन था और लोग भी होते इसमें इन्वॉल्व। बहरहाल माशाल्लाह से हमने 175 का उनको टारगेट दिया, उन्होंने हमें टारगेट दिया। अल्लाह अल्लाह करके ये भी मतलब भला हो कि उन्होंने 175 का ही टारगेट दिया, क्योंकि उसमें उस्मान तारिक और साइम अयूब का बड़ा किरदार रहा, और कुछ हद तक नवाज़ का। अच्छा, नवाज़ तो भाई मैंने पहले भी आपको प्रेडिक्ट किया था, आप लोग कह रहे थे या पता नहीं कौन कह रहा था कि नवाज़ अच्छा परफॉर्म कर जाएगा, लेकिन नवाज़ भाई लेफ्ट हैंडर्स के साथ ना नहीं खेल सकते। वो लेफ्ट हैंडर के आगे वो बेबस हो जाते हैं। तो मैंने तो सजेशन दी थी कि नवाज़ की जगह पे ही किसी को खिला लेते, ठीक है ना। तो आप चाहे वो नवाज़ की जगह पे नसीम शाह को चांस दे देते कल, या नवाज़ की जगह पे आप नाफे को चांस दे देते। बहरहाल हमारी क्या औकात, हम क्या बोल सकते हैं, और क्या हमारा कोई सुनने वाला हो। तो 175 का टारगेट हासिल किया। लोग उस वक्त कह रहे थे कि 150 पे आउट हो जाएंगे। मुझे तो खैर उस वक्त 150 भी बनता नहीं लग रहा था, क्योंकि जिस तरह पिच पे टर्न थी जो उन्होंने ग्राफिक्स में बताया था 2.3, तो उस टर्न के साथ अगर इंडिया ने पिटाई लगाई है तो हम तो स्पिनर्स को अच्छा नहीं खेलते भाई। मुझे आप एक नाम बता दें। नहीं आई साइम अयूब जो हैट्रिक बॉल हुई थी, आई थिंक वो कितनी बड़ी टर्न हुई थी? वो इतनी बड़ी टर्न हुई थी, रिव्यू लिया था आई थिंक उसके ऊपर। जी रिव्यू लिया था ना, विकेट को छुई थी ना बैट को छुई, लेकिन वो इतनी बड़ी टर्न हुई थी, लग रहा था कि एज हुआ है, लेकिन हुआ कुछ नहीं था। उतनी बड़ी टर्न वाली पिच पे ना शदाब कुछ कर सके, ना अबरार कुछ कर सके, ना नवाज कुछ कर सके, ठीक है। तो वो हाथ पैर फूल गए थे ना। तो इसमें जहाँ तक हमारी मैनेजमेंट का कसूर है ना, वो आप लोग मानेंगे कि खिलाड़ी तो अपनी जगह जलील हो रहा है, ठीक है, लेकिन ये क्यों जलील हो रहा है? वो इसलिए जलील हो रहा है कि हमारी मैनेजमेंट ख़राब है। मैंने आपको याद होगा कि आप लोगों को याद दिलाया था कि ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ में अबरार और साइम बॉलिंग करा रहे थे और हमने 3-0 कर दिया पावर प्ले में, जबकि अमेरिका के ख़िलाफ़ इन्होंने अपने वो चाहने वालों को फ्रंट पे लाए और उनसे बॉलिंग करवाई, ठीक है, ताकि वो विकेट उड़ा सकें। लेकिन लामहला 16वें 17वें ओवर में साइम से बॉलिंग करानी पड़ी, आखिरकार उसने विकेटें उड़ाई, वरना शायद उस मैच में भी अच्छा खासा स्कोर बन जाता कि वो फ़हीम के छक्के भी काम नहीं आते, ठीक है ना। तो हमारी मैनेजमेंट इस पोजीशन में ले आती है खिलाड़ियों को कि वो लेने के देने पड़ जाएं, और प्रेशर किस पे आता है? उन पे आता है जो स्टार परफॉर्मर होते हैं, उन पे नहीं आता जिनको पता है कि हमने कुछ नहीं करना। सही है ना? क्या किया मुझे बताओ ना, कल बैटिंग में क्या किया? ऊपर से अगर फरहान, और मैंने ये बोला था वीडियो में अपनी कि फरहान और साइम आउट होता है तो बाबर आजम और उस्मान के पास कल चांस है कि वो हीरो बन जाएं, जीरो से हीरो बन जाएं, अपने नाकिदीन को जवाब दे दें। लेकिन क्या किया?
बंदे के अंदर क्लास ही नहीं है। चलो उस्मान ने, चलो मैंने बैटिंग नहीं देखी उस्मान तो की। उससे पहले आप जो काफी उस्मान ने बेहतर कैप्टेंसी किया। और कैप्टन्स की जो कैप्टन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो कहीं नहीं बात होगी इस पे। कैप्टन की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं पहले जब वो इतना ऑनरशिप लेके मैंने- आ रहे हैं फ्रंट पे, मैंने जो शुरू में तो सारी वो बात की है वो कैप्टनसी पे वो की है। कितना रिस्पॉन्सिबल शॉट था जो उन्होंने खेला, वो एक- शॉट एक मतलब- बंदा T20 डिजर्व ही नहीं करता। मतलब वो आउट जैसे हुए हैं उस पे बुमराह का रिएक्शन आपका सिर्फ इतना था कि वो आए और नॉर्मल लेके चला सिंपल गया। तरीके थे, कैप और अपना टॉवेल लिए वो लेके चले गए कि ठीक है ये हमारे कैप्टन कोई की बड़ी आउट- डील नहीं थी, ये तो ठीक है, ये इतना सिली शॉट जो है उन्होंने खेला। सर ऑस्ट्रेलिया सीरीज जब चल रही थी ना, 11 रन आपके आ गए हैं बुमराह के ओवर में। ऑस्ट्रेलिया की सीरीज जब चल रही थी तो उस वक्त ही मैंने कमेंट किया था, तो लोग नाराज हो गए थे कुछ, जब वो ज़रा हार्ड हिटिंग कर रहे थे तो लोग नाराज हो गए थे कि शिराज भाई सलमान अली आगा तो अभी अच्छा खेल रहा है, आप क्यों बुरा भला कह रहे हैं। मैंने उस वक्त कहा था ये चले हुए कारतूस हैं, ये अच्छे टूर्नामेंट में, बड़े टूर्नामेंट्स में नहीं खेलेंगे, इनका नंबर ही नहीं है। जिसने सारी ज़िंदगी नंबर 3 पे नहीं खेला वो कैसे खेलेगा, और जिसने खेला है सारी ज़िंदगी नंबर 3 पे उसको आपने बाहर कर दिया, जिसके लिए T20 बनाया उसके लिए आपने बाहर कर दिया। अब पहली बात यह है कि जो भी लीडर होता है ना, कभी लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, वो उसके लिए नंबर्स मायने नहीं रखते। सर मायने रखते ही नहीं है। इमरान खान देखिए, ने वर्ल्ड कप के अंदर आके 3 नंबर पे खेला ना, वो क्यों खेला, उसने एंकर रोल इमरान अदा खान किया। ने, अब मियां दाद तारीख में ने, स्टीव वॉ देख लें, तारीख में सबने बड़े बड़े खेला, नाम हैं लेकिन जितने बात भी ये तो- है कि आप आके कुछ करें भी हम तो तो ना। उधर की आप बात तो ही नहीं ये कर भी रहे ना, उधर की आप बात ही ये नहीं भी कर रहे रहे ना, लेकिन आके ये कुछ करें भी तो। बात ये है कि आपको अपनी मर्जी की पोजीशन मिली ना, आप चाह रहे थे, आप क्लिक नहीं कर रहे थे लोअर पोजीशंस पे, तो आप आए कि मैं आपको ऊपर करता हूँ, आप ऑर्डर पे मुझे जो है थोड़ा सा सर्कल का फायदा मिलेगा। तो आपने कौन सा सर्कल का फायदा उठा लिया पिछले 4 मैचेस में? नहीं देखो टारगेट उनका यही था। फिर इसी तरह इससे पहले जो कैप्टन थे उन्होंने सर्कल का फायदा उठाने के लिए अपने आप को बेहतर से बेहतर रखने के लिए ओपनिंग स्पॉट पिक कर ली थी देखो कि सर्कल का ये फायदा जो हम ही उठा लेते कैप्टन्स- हैं। ये जो कैप्टन तो ये- चलाकियां कर रहे हैं ना, हमारे जो बैटिंग कैप्टन्स आ रहे हैं और वो चलाकियां कर रहे हैं, वो सिर्फ अपने आप को सेफ करने के लिए कर रहे हैं। अपने आप को कि वहाँ वो रन कर जाए और अपनी पोजीशन को सेफ सिक्योर करें। T20 का सबका ये चल असल रहा है, इससे आसान पिछले तरीन कैप्टन गेम, भी। देखो T20 का आसान तरीन गेम वो 1 2 3 नंबर की बैटिंग है। T20 का अब वो दौर नहीं है वनडे में जो भाई, ओपन करता था। इनिंग होनी चाहिए थी ना। तो मिसाल आपको सीधी सी आपको मिलती है सूर्या कुमार यादव की, जो उसने यूएसए के खिलाफ किस पोजीशन पे आके और किस सिनेरियो में आके टीम को कहाँ से कहाँ, मतलब 77 पे 6 होने के बाद 160 प्लस किया उन्होंने। इशू सारा ये है ना, देखो और उसका आपने- स्कोर रेट उसने फिर उसको कन्वर्ट किया हम ना, लोग अपने फराज स्ट्राइक रेट को भी- भी कन्वर्ट किया, रन्स भी कन्वर्ट किए। ये नहीं हुआ कि वो कोई बेवकूफाना शॉट मार के चलेगा कि मैं तो यही कर सकता था बस। इशू सारा ये है कि हमने पहले भी जिक्र किया, फराज ने भी जिक्र किया कि हमने सारे ओपनर्स खिला रहे हैं। आपने ये तो काफी टाइम से ही चल रहा है ना हाँ, मसला ये ठीक है तो। ना, तो अब मिडिल ऑर्डर का जो प्लेयर होता है, जैसे मिसाल के तौर पे रिजवान है, चले ये वो मिडिल ऑर्डर का प्लेयर लेकिन था। ये तो शुक्र करें अब अभी खैर ऑल्दो के लास्ट मैच में उन्होंने दोनों ने नहीं किया परफॉर्म बैटिंग में, लेकिन ओपनिंग पोजीशन पे ओपनर्स तो आए, वरना मिडिल ऑर्डर आपका कमजोर क्यों हुआ है आज जिसकी बात की जाती है? क्योंकि मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन- मिडिल ऑर्डर जो है ओपनर बन के बैठे हुए थे, ओपनिंग पे किसी को आने ही नहीं देते थे। डोमेस्टिक के ओपनर जो है वो बैठे बैठे बाहर थे इतने अरसे से परफॉर्मेंस के बावजूद। अब वो मिडिल ऑर्डर आपका गैप हो गया, क्यों? वो ओपनर थे अब वो नीचे पोजीशन पे आके उनसे खेला नहीं जा रहा। बहरहाल हम मैच पे थोड़ा सा आते हैं कि मैच पे आप देखें फिर हमारे ओपनर्स फेल हुए, बाबर आजम फेल हो गए, सलमान अली आगा फेल हो गए। अब अच्छा, इसमें अब मेरा वही एक पुराना सवाल, क्या 4 फेलियर्स के बाद, मतलब 4 बैट्समैन ऊपर तले आउट हो जाएं, तो क्या कोई नीचे से बचा सकता है जब आप 8वें नंबर तक बैटिंग खिलाएं? नहीं बचा सकता। मेरी अपनी ज़ाती राय यही है बहुत सालों से, और जो कि साबित भी हो रही है कि इक्का दुक्का 100 में एक मैच तो आप ऐसा कर लोगे, ठीक है ना, कि एक बैट्समैन आके आपका छक्का चौका मार के 10 20 50 रन 40 रन बना ले, लेकिन क्या पूरे ऊपर से नीचे तक? ये ओल्ड माइंडसेट जो चल रहा है ना, जो मतलब हमने समझा हुआ है कि हम शाहिद अफरीदी और अब्दुल रज़ाक वाले दौर में जी रहे हैं कि ऊपर से हम एंकर रोल करेंगे और नीचे से अभी डाउन मैं द उस अदर रोल की बात नहीं कर रहा। नहीं हमारे पास आसिफ अली होगा, हमारे पास नहीं, जो है नहीं, वो मैं उसकी बात ही नहीं कर बीच रहा। में हमारा लेफ्ट हैंडर क्या नाम था उसका? नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, आप मिस कर गए मेरा लेफ्ट पॉइंट। हैंडर कौन था वो हमारा जो बीच में भी रखा हुआ था उसको?
बीपीएल वगैरह खेल रहे होते हैं हमारा खुशदिल शाह। खुशदिल शाह, उसको रखा था हमने कि नहीं, मैं इसकी ऑर्डर में आके ये लोग स्ट्राइक कर देंगे। मैं ये बात ही नहीं कर रहा। माइंडसेट यही है ना। मैं आपको पता है क्या बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ माइंडसेट वो कि हमारी 8वें बैटिंग फ्लॉप है, हमारी बैटिंग कमज़ोर है, हम 8वें नंबर तक बैटिंग करेंगे, इसलिए हम एक्स्ट्रा बैट्समैन खिलाएंगे, इसलिए हम प्रॉपर टीम नहीं उतारेंगे, हम एक परफेक्ट टीम नहीं उतारेंगे, हम एक्स्ट्रा बैटिंग केयर के लिए जाएंगे। और पता ये चलता है कि ना बैटिंग चलती है ना बॉलिंग चलती है, और हम अपने ही उसमें ट्रैप हो जाते हैं। इमरान खान साहब की जुबान में रेलू कट्टे जिसको वो कहते थे खिला रहे हैं, और जो ना बैट्समैन है पूरे ना बॉलर सर है आपने पूरे, इमरान खान की अभी ना अगर वो बोला बैट्समैन ही है है पूरे ना बॉलर है पूरे। ठीक है, नवाज ठीक है परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन आप उसको समझे नवाज क्यों खेलता है? अपनी बैटिंग की वजह से ज्यादा खेलता है या बॉलिंग की वजह से? सर बाबर आजम के वो आके थोड़े से जो है वो रन निकाल देते हैं। बाबर आजम का तोहफा हमें उसी की आदत ने दी। शादाब को भी प्लस पॉइंट उसका ये रख के खिलाया जाता है कि वो रन कर देता है कुछ, ये प्लस पॉइंट। मैं आपको याद दिलाना फहीम चाह रहा अशरफ हूं, बॉलिंग तो करते ही नहीं है, और 10 मैच में एक दफा चल जाते हैं, तो वो खेलते पूरा वर्ल्ड कप इसलिए 10 मैच में एक दफा चल जाता है। शायद 10 मैच भी ज्यादा कम बोल दिए मैंने, मतलब इससे ज्यादा ही होगा स्टैट्स में जाएंगे तो। मतलब एक बात कर रहा हूँ, आप एक इनिंग के बाद आप पूरा मैंने आपको पहले ही बताया था कि फहीम अशरफ की एवरेज खराब कर रहे हैं, शायद अब्बास के आसपास होगी। नहीं अभी रिसेंट जो है वो अगर वैसे बात की जाए तो कई लोगों से करीब ही होगी, वो 13-14 की एवरेज होगी मेरे ख्याल है। मैंने आपको बताया ना कि बैटिंग और बॉलिंग एवरेज अब्बास के आसपास ही है। ये बैटिंग शायद हारिस रऊफ जो है ना शायद अच्छी बैटिंग कर लेता है फहीम से। खैर वही वाली बात है, जिसका जो रोल है वो कर नहीं रहा है। साइम बॉलिंग कर रहे हैं, अच्छी कर रहे हैं, नो डाउट। बैटिंग वो नहीं हो पा रही जो होनी, जो रिक्वायर्ड है, जो उसके रोल रिक्वायर्ड है। ज्यादा ना बोले आप फहीम के बारे में, लोग नाराज हो जाते हैं। नहीं नाराज हो किसी भी हो, सलमान के हवाले से भी लोग नाराज हो जाते हैं। शाहीन शाह जो है वो, शाहीन पे भी लोग नाराज हो जाएंगे, बाबर पे भी लोग नाराज हो जाएंगे। शाहीन शाह के जो है वो, आप वही बात है कि वो उनका काम है बॉलिंग, वो उनकी जो है बैटिंग स्ट्राइक रेट जो है वो दूसरों से बेहतर है जो टीम में खेल रहे लोग। अच्छा खैर उस्मान खान से बेहतर है, ऑल्दो उस्मान खान ने लास्ट मैच में कुछ रन कर दिए। हमने काफ़ी लंबी वीडियो बना ली है, तो हम इसको कंक्लूड ये करते हैं कि वर्ल्ड कप में तो अब हमारे पास यही खिलाड़ी हैं जिनके साथ हमें खेलना पड़ेगा। ये हमारी आप मजबूरी कह लें या जो भी, ये खिलाड़ी नहीं है, सिर्फ पीछे बैक की स्ट्रेंथ है मतलब वही ना, आप उनको चांस नहीं दे रहे। आप गलत 3 मैच आपने कंसेक्यूटिव शाहीन को खराब परफॉर्मेंस के बाद भी आपने शाहीन को कंटिन्यू रखा। पहले मैच में ही 30 रन पड़े, उसके बावजूद सलमान मिर्जा ने 24 रन 25 रन देके 3 विकेट ली, लेकिन आपने उनको उसको ड्रॉप कर दिया कहने का अगले मतलब, मैच में। कहने का मतलब आप दूसरा बॉलर ला ही नहीं रहे, दूसरे बॉलर को खिला ही नहीं रहे। अगले मैच में सलमान मिर्जा भी आने वाले हैं, अशरफ को खिलाई, बॉलिंग कराई नहीं। कोई गारंटी नहीं है कि अगले मैचों में नहीं करेंगे नहीं, ये बात कोई गारंटी नहीं है। नहीं करेंगे, लाजमी करेंगे। नहीं इतने डिफेंसिव होंगे कि हम जो नमीबिया से हार न जाए, इसलिए वो अपनी फुल स्ट्रेंथ लाने की कोशिश करेंगे। फुल स्ट्रेंथ तो ये है नहीं, ये तो बात इसको है, अपनी फुल स्ट्रेंथ समझ रहे हैं ना कि हम सलमान मिर्जा को भी खिलाएंगे नेक्स्ट मैच में, आप देखिएगा, और उसको भी किसी ना किसी नाफे को, या मुझे लगता है सलमान मिर्जा तो फखर जमान वो आएंगे, नसीम शाह या ये इनमें से कोई दो चेंजिंग होगी, दो चेंजिंग में मुझे लगता है ये कंफर्म है। बनता था कि उसकी परफॉर्मेंस थी, उसने 3 विकेट ली थी पहले मैच में, उसको कंटिन्यू किया जाता। लेकिन अब जो लगता है ये कि सलमान मिर्जा का कमबैक नहीं होगा, एक और नए को किसी दो की चेंजिंग तो होगी। अब ये देखते हैं कौन आता है। बहरहाल हम इस वीडियो ख्वाजा नाफे अगर आएंगे तो बाबर आजम की जगह ही आ सकते हैं। उस्मान जो है उन्होंने भी रन कर दिया, फिर अब कितने मैच के बाद अगली इनिंग कब खेलेंगे वो ये भी नहीं पता। लेकिन इस वीडियो को कंक्लूड करता हूँ मैं, तो किसी की है ही नहीं। इस चीज़ पे कंक्लूड करता हूँ कि जो अभी बेंच स्ट्रेंथ है उसको हम चांस दें नामीबिया के मैच में, ताकि हम आगे जो न्यूजीलैंड और मुझे ऑस्ट्रेलिया क्वालिफाई होते हुए नज़र नहीं आ रही वैसे, माजरत इस चीज़ के लिए कि लोग कह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया से मैच होगा हमारा, तो ऑस्ट्रेलिया तो मुझे क्वालिफाई होते हुए आ नहीं रही, जिम्बाब्वे क्वालिफाई होते हुए आ रही है मुझे। देखें अभी आज भी मैच है, आज क्रुशियल है जो मैच श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया, लेकिन उसके बाद भी मुझे लग रहा है ऑस्ट्रेलिया मुश्किल है। बहरहाल चलें देखते हैं। तो देखें नामीबिया के खिलाफ आप बेंच स्ट्रेंथ को आप चांस दें, और जैसे ही वो परफॉर्म करते हैं अगर तो फिर वो बेहतर होगा एरिक को, तो बेहतर होगा कि हम क्या खिला सकते हैं और क्या नहीं खिला सकते। और लॉन्गर टर्म की मैं बात अगर करूं तो प्लीज़ मेहरबानी होगी पीसीबी, काइंडली आप T20 को यंगस्टर्स के लिए
एक अपॉर्चुनिटी डिक्लेयर कर दें और उसमें क्राइटेरिया बना दें कि भाई कोई भी ऐसा खिलाड़ी नहीं खेलेगा जो यंगस्टर्स ना हो या कोई बहुत एग्रेसिव प्लेयर ना हो, ठीक है। आप इसमें 1-2 मैच्योर खिलाड़ी रखें, समझ में आता है, ताकि वो टीम को बैलेंस लेके चलें। लेकिन वो ऐसा ना हो जो कि अभी के कैप्टन्स हैं, बाबर हो गए, सलमान हो गए, इन जैसे कैप्टन को ना रखें भाई, मेहरबानी करें और यंगस्टर्स को चांस दें। हमारे पास बहुत भरी हुई है, लॉट भरी हुई है, एक फेल होगा दूसरा यंगस्टर आ जाएगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आपने अगर जहन में ये बिठाया हुआ है कि बाबर ही आके सिस्टम को सही करेगा, बाबर ही हमारा वो है, या रिजवान ही हमारे लिए वो है, तो या सलमान ही वो है हमारे लिए, शाहीन शाह है, नसीम शाह ही है हमारे पास, तो फिर हम सिस्टम सही नहीं कर सकेंगे। देखें, एक ज़माना था आपके पास वसीम अकरम, वक़ार यूनुस थे, उस वक्त ये सोचा जा सकता था कि इन जैसा कोई नहीं है। हालांकि उस वक्त भी बड़े स्ट्रेंथ के बेंच स्ट्रेंथ थी हमारे पास, ठीक है, शाहिद नज़ीर और इस तरह से बहुत सारे नाम थे हमारे पास, मतलब मोहम्मद जाहिद हमारे पास था, शोएब अख्तर था। तो उसके बावजूद हमने जो है वो, अगर सिर्फ वसीम वक़ार खेलते तो कैसे इन लोगों को चांस मिलता है, शोएब अख्तर तो आता ही नहीं। तो बहरहाल अब इनको तो हमने आजमा भी लिया है और ये फेल भी हो चुके हैं, तो काइंडली अब इनको आजमाना छोड़ दें और मेहरबानी होगी आगे के लिए वर्ल्ड कप ख़त्म होने के बाद ये पूरी टीम यंगस्टर्स के लिए छोड़ दें, सिर्फ एक खिलाड़ी हो आपका जो संभाल सके। तो उम्मीद है कि आगे 2 साल में हमारी टीम ऐसी तैयार हो जाएगी जो इंडिया को, चलें बस यहाँ क्लोज करते हैं। मगर यही बात हमने 2024 के वर्ल्ड कप में भी इसी तरह की बात सजेशन दी थी, मगर अभी तक मामला वहीं पर है। हम माजी से नहीं सीख रहे अपने, और हमारे जब नहीं सीख रहे तो नताइज वही हैं, नताइज वही आ रहे हैं। तो चलें यहाँ इसको करते हैं क्लोज, और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।